आप सभी को तो यह पता ही होगा कि हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीवों यानी डायनासोर्स का अंत एक विशालकाय एस्टेरॉयड के हमारे धरती से टकराने की वजह से हुआ था। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पूर्वज भी डायनासोर जैसे एक्सटिंक्शन के बेहद ही करीब थे और काफ़ी संभावना थी कि उस समय हमारे धरती पर इंसानों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। ये घटना आज से करीब 100 सालों पहले की है, जब हमारे धरती पर एक बेहद ही बद्दा विस्फोट हुआ था जो कि 1945 में हिरोशिमा में गिरे गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी करीब 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पर इसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं क्योंकि यह रूस के एक बेहद ही वीरान जगह पर हुआ था और साथ ही उस समय कोई इंटरनेट भी मौजूद नहीं था जो कि इस खबर को दुनिया भर में फैला सक। पर आखिर यह विस्फोट कैसे हुआ था? क्या यह मिलिट्री द्वारा किया गया कोई न्यूक्लियर टेस्ट था या कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया था या फिर यह दूसरी दुनिया से आए एलियंस की कोई चाल थी? इस घटना के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। यह घटना रूस के दूर दराज साइबेरियन रीजन की है जो कि मुख्य रूप से जंगलों से भरा पड़ा है जहां केवल कुछ निवासी ही रहते हैं। 30 जून 1908 को सुबह 7 बजे यहाँ के निवासी एक भयानक विस्फोट चलते अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। विस्फोट के कुछ सेकंड्स के बाद ही वहाँ एक शॉकवेव फैल गया जिसके चलते वहाँ मौजूद घरों की खिड़कियाँ और कांच टूट गए, जिसने वहाँ रहने वाले सभी लोगों को जमीन पर लेटने पर मजबूर कर दिया। यह विस्फोट इतना भयानक था कि वहाँ काम कर रहे किसानों ने इस विस्फोट को दुनिया का अंत बताया। उनके अनुसार विस्फोट के केवल कुछ मिनट के बाद ही टुंगुस्का का पूरा जंगल आग की लपटों में समा गया था। इस आग को काबू कर पाना नामुमकिन था और साथ ही पैसिफिक ओशन से आने वाली तेज हवाओं की वजह से यह आग तेजी से दूसरे हिस्सों में बढ़ती जा रही थी। ऐसे में वहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपने घर और जंगलों को पीछे छोड़कर दूसरे सुरक्षित जगहों में जाना पड़ा। घटना ने मचाई थी भारी तबाही, टुंगुस्का ब्लास्ट इम्पैक्ट। उनके अनुसार जंगलों की यह आग करीब 3 दिनों बाद शांत हुई और जब वह लौटे तो उनका घर और कई किलोमीटर जंगल राख बन चुका था। उन्होंने इस मंजर की तुलना धरती पर मौजूद नर्क से की। यह विस्फोट संभवतः धरती पर हुए अब तक के सबसे बड़े विस्फोट में से एक थी, पर फिर भी इसके बारे में बेहद ही कम लोग जान पाए क्योंकि यह एक बेहद ही रिमोट यानी वीरान जगह पर हुआ था जिसके कई हजारों किलोमीटर तक न तो कोई बड़ा शहर मौजूद है और न ही कोई बड़ी आबादी। इस घटना के चलते उस क्षेत्र में मौजूद करीब 8 करोड़ पेडीएच पूरी तरह जलकर राख हो गए। साथ ही विस्फोट के सेंटर से लेकर करीब 2000 किलोमीटर रेडियस के क्षेत्र में इस विस्फोट का असर दिखाई दिया। इस महाविस्फोट के इम्पैक्ट और इसके द्वारा हुए तबाही को देखते हुए वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह एक्सप्लोजन 1945 में हिरोशिमा में गिरे गए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी करीब 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यानी अगर हम हिरोशिमा में गिरे गए परमाणु बम जैसे 1000 बमों को एक जगह पर विस्फोट करें तब हमें इस स्तर की तबाही देखने को मिलेगी। इस तुलना से आप यह अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि हम यहाँ पर कितने बड़े और भयानक विस्फोट की बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र में रहने वाले ज्यादातर स्थानीय लोगों ने इस जगह से पलायन कर लिया क्योंकि उन्हें डर था कि यह इस तरह का विस्फोट भविष्य में और भी हो सकता है। पर साथ ही उनके यहाँ रहने के लिए जरूरी जंगल और जीव इस विस्फोट के चलते तबाह हो चुके थे। ऐसे में उनके पास इस जगह को छोड़कर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। विस्फोट के पीछे का कारण क्या था? रीजन बिहाइंड टुंगुस्का ब्लास्ट। कुछ का मानना था कि यहाँ भगवान का कोई संदेश या श्राप था, वहीं कुछ लोगों का मानना था कि यह रूस की आर्मी द्वारा किया गया कोई वेपन टेस्टिंग था। लोगों की इस बातचीत को वैज्ञानिकों के कानों तक पहुंचने में कई सालों का समय लग गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना एकांत और दूरदराज जगह है। आखिरकार 13 सालों बाद 1921 में रूस के वैज्ञानिकों का एक दल इस विस्फोट वाले क्षेत्र का अध्ययन करने पहुंचा। उस समय तक ज्यादातर स्थानीय लोग गोल्ड माइनर्स द्वारा खदानों में किए जा रहे विस्फोटों को इस घटना का कारण मानते थे, पर उस समय तक किसी के भी पास इतनी मात्रा में टीएनटी मौजूद नहीं थी
कि वो इस बड़े लेवल का विस्फोट कर सके, जिसने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया। ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना था कि यह विस्फोट एक मीटियोराइट के हमारे धरती से टकराने की वजह से हुआ था। ऐसे में उन्होंने इस मीटियोराइट के अवशेषों को ढूंढना शुरू किया, पर कई सालों तक अध्ययन और खोज करने के बावजूद उन्हें इस मीटियोराइट के कोई अवशेष नहीं मिले, जिसने उनके इस मीटियोराइट वाले थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। और वैज्ञानिक फिर एक बार यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वह क्या चीज थी जिसने इस जगह पर इतना बड़ा विस्फोट किया था। ऐसे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस घटना को लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज देना शुरू कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इस घटना को अब करीब 13 साल हो चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस मीटियोराइट के अवशेष समय के साथ जमीन में कई फीट तक नीचे दब चुके होंगे, जो कि कई हद तक संभव तो है, पर ऐसा होने में इससे भी ज्यादा कई दशकों का समय लग जाता है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को टुंगुस्का रिवर के करीब इस विस्फोट का सेंटर जोन मिला, जिससे कि यह साफ हो गया कि यह कोई चीज थी जो कि स्पेस से आकर हमारे धरती से टकराई थी। कुछ सोवियत वैज्ञानिकों का मानना था कि यह एक मीटियोराइट इम्पैक्ट ही है, पर हो सकता है कि यह मीटियोराइट हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के बाद ही तबाह हो गया था और केवल इसका मलबा हमारे पृथ्वी से टकराया था। वही FJW विपल नाम के एक ब्रिटिश वैज्ञानिक का मानना था कि टुंगुस्का जगह से जो चीज टकराई थी वह कोई मीटियोराइट नहीं बल्कि एक कॉमेट थी, और इसी वजह से वैज्ञानिकों को इस इम्पैक्ट के कोई अवशेष नहीं मिल पाए। जहां मीटियोराइट आयरन और दूसरे हैवी मिनरल्स से बने हुए होते हैं, वही कॉमेट्स मुख्य रूप से आइस और डस्ट से बने हुए होते हैं। ऐसे में ये अपने पीछे कोई अवशेष नहीं छोड़ते, पर अगर यह कोई कॉमेट होता तो वह हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ही जलकर नष्ट हो जाता और जमीन पर विस्फोट के इतने बड़े निशान नहीं बना पाता, जिसके साथ ही ब्रिटिश वैज्ञानिक की इस थियरी को भी दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा नकार दिया गया। इतना मलबा आखिर कहाँ गया? विस्फोट के साइज और इम्पैक्ट को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह मीटियोराइट करीब 100 फीट तक विशालकाय रहा होगा। ऐसे में अगर इस साइज का कोई मीटियोराइट हमारे धरती से टकराता तो यह इम्पैक्ट वाले जगह पर करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट गहरा गड्ढा कर देता। पर इस घटना और विस्फोट के सेंटर में वैज्ञानिकों को कोई गड्ढा नहीं मिला, बल्कि इसका इम्पैक्ट सेंटर तो बेहद ही फ्लैट है, जो कि वैज्ञानिकों की अब तक की सभी थियोरीज और संभावना में फिट नहीं बैठता। हेनरी ग्रीस और विलियम डिक ने अपनी किताब द न्यू सोसाइटी साइकिक डिस्कवरीज में इस घटना को लेकर एक अलग ही थियोरी दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार यह कोई मीटियोराइट इम्पैक्ट नहीं था और न ही किसी प्रकार का नेचुरल फिनोमिनन था, क्योंकि इसने जमीन पर किसी प्रकार का गड्ढा नहीं किया था। उनके अनुसार यह दूसरी दुनिया से भेजा गया एक छोटा कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर डिवाइस था, जिसे एलियंस द्वारा जानबूझकर एक वीरान और इनहैबिटेबल जगह पर एक्सप्लोड गया था। इस एक्सप्लोजन के जरिए वो हम इंसानों को यह बतलाना चाहते थे कि हम इन ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और धरती से परे भी इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद है। तुंगुस्का इवेंट का कारण एक एस्टेरॉयड। हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल ने एक नई और बेहद ही एक्यूरेट थियरी दुनिया भर के सामने रखी। उनके अनुसार यह कोई मीटरॉइड नहीं बल्कि एक एस्टेरॉयड था। पर अगर यह एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराता तो यह जमीन पर कई मीटर विशालकाय गड्ढा कर देता। पर क्या हो अगर यह एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया ही नहीं हो, बल्कि यह केवल हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को छू कर चला गया हो। साइबेरियन फेडरल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक दानिल क्रेनिकोव ने अपने कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए एक बेहद ही तेज रफ्तार और ताकतवर एस्टेरॉयड की कल्पना की, जो कि केवल कुछ ही सेकंड्स में हमारे धरती के एटमॉस्फेयर को टच का वापस अपने रास्ते पर चला गया। यह सिमुलेशन एक 200 मीटर विशालकाय एस्टेरॉयड के ऊपर आधारित था, जिसने करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर किया था। इस थ्योरी के अनुसार हमारे धरती पर किसी प्रकार का एस्टेरॉयड नहीं टकराया था, बल्कि एक बेहद ही विशालकाय और शक्तिशाली एस्टेरॉयड हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में
बेहद ही तेज रफ्तार से दाखिल हुआ था, जिसकी वजह से एक बेहद ही शक्तिशाली एयर बर्स्ट पैदा हुआ, जिसके हमारे धरती से टकराने की वजह से इतना बड़ा विस्फोट हुआ था। एस्टेरॉयड जिस एंगल से हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था, उस एंगल के चलते यह हमारे धरती से टकराने की जगह ऊपरी स्ट्रेटोस्फीयर को छूता हुआ चला गया। जब यह एस्टेरॉयड हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, तब हमारे पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका स्पीड कम होने लगा, और आइंस्टाइन के लॉ ऑफ फिजिक्स के अनुसार एनर्जी न तो बनाई जा सकती है, न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि यह केवल एक से दूसरे में ट्रांसमिट की जा सकती है। इस केस में भी यही हुआ। इतने विशालकाय और शक्तिशाली एस्टेरॉयड की एनर्जी का कुछ हिस्सा एयर बर्स्ट के जरिए हमारे धरती से टकराया, जिसने इस भयानक विस्फोट को जन्म दिया। यह थियरी वैज्ञानिकों के दूसरी थियरीज से कहीं ज्यादा एक्यूरेट है, जो यह भी एक्सप्लेन करती है कि कैसे हमें जमीन पर किसी कॉस्मिक बॉडी के कोई अवशेष और गड्ढे नहीं मिले। पर यह सोचना बेहद ही डरावना है कि यह एस्टेरॉयड कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि केवल इसके एयर बर्स्ट से हजारों किलोमीटर जितनी जगह पूरी तरह तबाह हो गई। और क्या होता अगर यह हमारे धरती से सीधे आ टकराता? संभवतः वह डायनासोर्स की तरह की इंसानों का भी आखिरी दिन होता।